नेक्स्ट है हमारा, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t इज इक्वल टू 0 with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal। तो ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारा सवाल है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रॉजेक्टरी एट t is equal to 1 second is r, neglecting the air resistance and torque acceleration due to gravity 10 meter per second square, then value of r is। तो ये सवाल हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ सवाल है। मैथमेटिकली कहने का मतलब ये है कैलकुलेटिव। इस सवाल को हम कैलकुलेटिव बोल सकते हैं। दिस इज योर मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलिए सॉल्व करते हैं, आराम से सीखिएगा। सबसे पहले हमारा ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब हम एक पार्टिकल लिए और इस पार्टिकल को बाय एंगल 60 डिग्री के एंगल पे फेंक दिए। जैसे ही हम 60 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे बाय एंगल 60 डिग्री, तो आपको पता है कि इस पार्टिकल पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ। आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यहां पर 60 नहीं बल्कि 10 दिया हुआ है। 60 नहीं बल्कि क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है। सर 0 डिग्री और 180 डिग्री होता तो क्या होता? 0 डिग्री और 180 डिग्री होता तो ऑफ कोर्स इस पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता। सर यहां पे तो 90 और 60 150 डिग्री है। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? ऑफ कोर्स पैराबोलिक होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो हमेशा पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन उन दोनों एंगल को छोड़कर कोई भी एंगल हो तो हमेशा पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होता है। तो एक पार्टिकल जो है वो ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ऐसे आकर कभी ना कभी एक्स एक्सिस को हिट करेगा, कभी ना कभी एक्स एक्सिस को ऐसे आकर हिट करेगा ऐसे। Of course, this path is known as your parabolic path। सवाल है कि जब पार्टिकल 1 सेकेंड पर कहीं पर होगा तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यही हमारा सवाल है। तो सोचते हैं कि 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पर होगा। ऐसे उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 सेकेंड पे पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में होगा कहां पर। तो पहले तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो क्या आएगा? t इज इक्वल टू 2ui अपॉन g, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन g। आप बोलिएगा a वाला आएगा सर ux एंड दिस इज योर 10 cos 60 एंड कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। a आएगा हमारे पास 10 sin 60 and this is uy and this is your 5√3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हमारा दिया हुआ है 5 और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दिया है 5√3। हमको पता है कि a वाला वेलोसिटी तो हमेशा कहीं पे चल जाएगी, क्या होने वाला है? कांस्टेंट। लेकिन a वाला वेलोसिटी, a ग्रेविटी एक्सेलरेशन पहले इसकी वेलोसिटी को स्पीड को y वाला स्पीड लगातार घटाएगा 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 और यहां पर y एक्सिस के अलोंग स्पीड कितना होगा? 0।
फिर ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे होने की वजह से फिर से y एक्सिस के अलॉन्ग लगातार उस पार्टिकल की स्पीड बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और कभी ना कभी फिर से वही स्पीड से कभी ना कभी x एक्सिस को हिट करेगा। ठीक है सर, कितना स्पीड से हिट करेगा? तो ऑफ कोर्स स्पीड कितना होगा? स्पीड होगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। सर 10 मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो उसकी एनर्जी को बर्बाद करे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा तो ऑफ कोर्स कितना से टकराएगा? 10 मीटर पर सेकेंड से। काश सर यहां से यहां तक जाने में आप टाइम पता कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन g। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है? आप बोलेगा सर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 5√3 बाई g का वैल्यू 10। 2 और 5 और 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ गया √3 सेकेंड। √3 सेकेंड को हम बोल सकते हैं 1.732 सेकेंड। ठीक है सर, बॉल को यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा? दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, तो मतलब √3/2 सेकेंड। √3/2 सेकेंड इज ऑफ कोर्स लेस देन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड से छोटा है तो सर 1 सेकेंड कहां पर होगा? 1 सेकेंड ऑफ कोर्स इसके बाद होगा, क्योंकि 1.732 सेकेंड में तो पार्टिकल यहां जाके हिट कर रहा है, तो 1 सेकेंड में जरूर पार्टिकल यहां पर होगा कहीं पर इसके बीच में, और उस समय इस पार्टिकल की स्पीड होगी इधर की तरफ, लेट्स कितना v। जब पार्टिकल यहां पर होगा तो यहां पर एक कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है? यहां पर कर्व, पैराबोला बन रहा है, और उस यहां पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कर्व बन रहा है, वहां पर एक ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ऑफ कोर्स दिस इज कर्व has some radius of curvature and we want to find the radius of curvature of this circle when we draw the curve at this point। ठीक है सर, यहां पर भी आ गया मेरे पास स्पीड। ठीक है आगे चलते हैं। आप बोलेगा कि सर यहां पे सबसे पहले कॉम्पोनेंट ले लीजिए, ये वाला इरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर हमको कर्वेचर निकालना है तो कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है v²/a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर वह एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। सर वेलोसिटी तो हमारा a है, उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए। आप बोलेगा सर यहां पे एक्सेलरेशन कौन सा है? यहां पे एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वाला है। कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटी वाला। ठीक है सर, हमको ए एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, बल्कि एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट चाहिए जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब जी नहीं बल्कि जी का एक कंपोनेंट चाहिए। काश सर ए वाला कंपोनेंट आ जाता, दिस इज योर ए परपेंडिकुलर। क्योंकि स्पीड तो हमको यहां पर पता ही है, निकाल देंगे, कोई बड़ा बात नहीं, निकाल देंगे। सर कितना होगा? देखिए अगर हम इस वाले एंगल को अल्फा बोले तो ऑफ कोर्स दिस इज कम्स आउट टू बी 90 माइनस अल्फा एंड दिस इज कम्स आउट टू बी अल्फा। तो g का एक कंपोनेंट आएगा g cos अल्फा, तो ऑफ कोर्स वहां पर एक्सेलरेशन आ गया g cos अल्फा। सर स्पीड भी पता है यहां पर v, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा मेरे पास v² g cos अल्फा। अब जैसे ही a वाला टर्म हम लिखें तो हमारे पास न भी पता है न अल्फा पता है। सर ना हमको भी पता है ना अल्फा पता है, कैसे निकालेंगे? निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, आराम से समझिए। पहले a होगा हमारा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और a होगा हमारा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। समझिएगा, इस वेलोसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग। सर हमको पता है कि x के अलोंग स्पीड तो हमेशा, वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट होगा। सर क्यों? क्योंकि x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ y के अलोंग है, तो x के अलोंग एक्सेलरेशन वही की वही होगा, मतलब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड।
एक्स के लॉन्ग हमारा किसी प्रकार का कोई स्पीड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब कितना होगा 5। सर काश आप y के लॉन्ग निकाल देते तो हमको अल्फा तुरंत निकल जाता। सर y के लॉन्ग वेलोसिटी निकाल देंगे। सर काश ये y के लॉन्ग वेलोसिटी बता देंगे। अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग चले इन y एक्सिस, तो कोई भी टाइम t पे y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी निकालना है तो आप बोलेगा vy इक्वल टू ui प्लस ay इंटू t। y के लॉन्ग स्पीड इक्वल टू ui, y के लॉन्ग कितना है 5√3 प्लस में प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस -10 और टाइम कितना है 1, तो y के लॉन्ग स्पीड आ गया 5√3 - 10, जो कुछ ना कुछ आएगा। y के लॉन्ग स्पीड आ गया। सर काश ये अल्फा निकाल पाते, निकाल देंगे। ये अल्फा भी निकाल देंगे। सर अल्फा कैसे निकालिएगा? अल्फा निकालना है तो लिखेंगे tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर है vy अपॉन बेस इज योर vx। सर vy तो हमको पता है कितना है 5√3 - 10 बाई कितना 5। अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो आएगा √3 - 2, √3 - 2। सर √3 - 2 तो हमको जाना पहचाना एंगल लग रहा है। यस, याद कीजिए ये वाला होता था अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री 15 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमारा अल्फा आ गया कितना डिग्री 15 डिग्री। सर काश आप भी तो निकालिए, एंगल तो निकालिए, भी निकालना है तो ऑफ कोर्स ए भी जो है हमारा ए भी, उस भी को हम लिखेंगे अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। सर vx कितना है? vx है हमारा कितना है 5। सर vy कितना है? तो vy है 5√3 - 10 का होल स्क्वायर। तो आएगा मेरे पास कितना, यहां पे सॉल्व करते हैं 25 प्लस 75 प्लस 100 माइनस 100√3, यह आएगा 200 माइनस 100√3। तो ऑफ कोर्स 10√2 माइनस √3 ये आ गया मेरे पास। तो भी पता है, अल्फा भी पता है, सब चीज पता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम्स आउट टू बी भी के जगह पे लिखेंगे 10√2 माइनस √3 का वैल्यू 8.732, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 10 और कॉस अल्फा इज योर 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। सर 10 रूट घटाइए इसको 1.73 ले लेते हैं इसको, तो आएगा 2.2 माइनस 1.73 2.00, 10 में से 3 गया 7, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 2, 0.27 बाई 10, उसका होल स्क्वायर करना है तो ऑफ कोर्स स्क्वायर करना है तो यहां पर कितना हो जाएगा 100 और ये कट जाएगा मेरे पास रूट और 10 cos 15 का वैल्यू आपको पता है, cos 15 को लिखेंगे cos 45 माइनस 30, तो आएगा मेरे पास √3 + 1/2√2, तो ये वाला कट जाएगा 27/10 into √3 + 1 is 1.7 plus 3 plus 1 2.73 by 2√2 2.2 into 1.414 या 41, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 2.77 मीटर के आसपास है। 2.7 मीटर इस कैन बी रिटन एज 2.8 मीटर। नियरेस्ट वैल्यू यहां पर हमारा 2.8 मीटर है, तो फाइनल आंसर इज कम्स आउट टू बी 2.8 मीटर। तो ये सवाल हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली और कैलकुलेटिवली तीनों तरह से टफ सवाल था। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।